नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें समय में बहुत पीछे ले जाएगा। हम बात करेंगे मानव इतिहास के सबसे पुराने और सबसे गहरे ज्ञान के स्रोतों में से एक के बारे में। जी हाँ, वैदिक ग्रंथों के बारे में। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन साहित्य आखिर है कौन सा? और ये सवाल सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है, बल्कि अपनी कल्चरल रूट्स, अपनी जड़ों को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट तक ले जाता है, श्रुति। अब श्रुति का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है जो सुना गया हो। देखिए, मान्यता ये है कि ये जो ज्ञान है, ये किसी इंसान ने लिखा नहीं है, बल्कि ये तो प्राचीन ऋषियों को सीधे तौर पर ईश्वरीय रूप से प्रकट हुआ था। और यही बात वेदों को इतनी अथॉरिटी, इतनी पवित्रता देती है। ठीक है, तो मन में एक और सवाल आता है, अगर ये ज्ञान लिखा नहीं गया तो फिर हम तक इतने ऑर्गेनाइज तरीके से पहुंचा कैसे? तो पारंपरिक मान्यता ये कहती है कि इस विशाल ज्ञान को एक जगह इकट्ठा करने का, उसे व्यवस्थित करने का जो महान काम है, वो महर्षि वेदव्यास ने किया था। मतलब उन्होंने सुने हुए ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रख दिया। तो चलिए अब इस ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। महर्षि वेदव्यास ने जो ये पूरा ज्ञान संकलित किया, उसे मुख्य रूप से 4 रास्तों में, या कह सकते हैं कि 4 शाखाओं में बांटा गया है। और इन्हीं को हम आज 4 वेदों के नाम से जानते हैं। इनको समझने का ना एक बहुत ही मजेदार तरीका है। चलिए थोड़ी देर के लिए कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि ऋग्वेद एक कवि है, यजुर्वेद एक पुरोहित, सामवेद एक संगीतकार और अथर्ववेद वो एक डॉक्टर भी है और एक आम इंसान भी। है ना दिलचस्प? चलिए अब एक एक करके इन सब से मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कवि की, यानी ऋग्वेद की। ये सबसे पुराना और सबसे जरूरी वेद माना जाता है। इसमें आपको मिलेंगे खूबसूरत काव्यात्मक भजन, मतलब मंत्र, जो इंद्र, अग्नि, सोम जैसे बड़े देवताओं की तारीफ में रचे गए हैं। कह सकते हैं कि ये पूरे वैदिक लिटरेचर की बुनियाद है। ऋग्वेद के बाद नंबर आता है यजुर्वेद का, हमारे पुरोहित का। ये एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड बुक है, यज्ञ और अनुष्ठान कैसे किए जाएं उसके लिए। और मजे की बात यह है कि इसकी भी 2 अलग-अलग शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, पर दोनों का फोकस एक ही है, यज्ञ की विधियां और प्रक्रिया। अब बारी है हमारे संगीतकार की, सामवेद की। ये है धुनों और मंत्रों का वेद। असल में ये ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, बस उन्हें संगीत में ढाल दिया गया है। और यही भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ है। जरा सोचिए, म्यूजिक की एक ऐसी परंपरा जो हजारों साल पुरानी है। कमाल। और आखिरी में आता है अथर्ववेद। ये बाकी तीनों से ना थोड़ा सा अलग है। ये हमें उस समय के समाज की एक बहुत ही अनोखी झलक देता है। इसे भेषज वेद भी कहते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक रोजमर्रा की जिंदगी से है, दवाइयों से, सामाजिक रीति रिवाजों से और यहाँ तक कि तंत्र मंत्र से भी। ये सच में आम इंसान का वेद है। तो चलिए इन चारों को एक साथ एक नजर में देख लेते हैं। एक क्विक रिकैप करते हैं। ऋग्वेद स्तुति का वेद, सबसे पुराना। यजुर्वेद यज्ञ और कर्मकांड का वेद। सामवेद संगीत का वेद, इंडियन क्लासिकल की जड़। और अथर्ववेद रोजमर्रा की जिंदगी और दवाइयों से जुड़ा वेद। ये चारों के बीच का फर्क याद रखने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन ज्ञान सिर्फ थ्योरी तक तो सीमित नहीं रहता है ना, उसका एक प्रैक्टिकल पहलू भी तो होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये वैदिक ज्ञान आगे बढ़कर असल जिंदगी में कैसे लागू होता है। और यहाँ बात आती है उपवेदों की। और यहाँ पर इनका सीधा कनेक्शन दिखता है। हर वेद का एक अपना उपवेद है, जो उस वेद के ज्ञान को एक प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई करता है। जैसे ऋग्वेद से जुड़ा है आयुर्वेद, यानी जीवन का विज्ञान। यजुर्वेद से आता है धनुर्वेद, मतलब युद्ध कला का ज्ञान। सामवेद से जुड़ा है गंधर्व वेद, जो संगीत और कलाओं के बारे में है। और अथर्ववेद से आता है शिल्प वेद, यानी आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन का विज्ञान। आप देखिए ज्ञान और उसके एप्लीकेशन का कितना शानदार संगम है ये। तो अब सवाल ये है कि ये पवित्र और गहरे श्लोक आम लोगों के लिए एक रूल बुक, एक गाइड बुक कैसे बने? देखिए, वेदों का ज्ञान बहुत गहरा तो था, पर साथ ही काफी कॉम्प्लेक्स भी था। खासकर जो यज्ञ और कर्मकांड थे, वो बहुत जटिल थे। तो उस समय सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इस ज्ञान को कुछ गिने चुने एक्सपर्ट्स तक ही सीमित न रखा जाए, इसे आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल था।
और इस सवाल का जवाब मिला ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में। ये क्या थे? ये असल में वेदों पर लिखी गई डिटेल्ड कमेंट्रीज थी, वो भी गद्य में, मतलब आसान भाषा में। ऋषियों ने यज्ञों की मुश्किल प्रक्रियाओं को समझाने के लिए इन्हें लिखा, ताकि वेदों का ज्ञान ज्यादा प्रैक्टिकल और सबकी पहुंच में आ सके। इनमें से कुछ तो बहुत ही फेमस हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। और ये किताबें हमें सिर्फ यज्ञों के बारे में नहीं बताती, बल्कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी उसकी भी एक बहुत ही अनोखी झलक देती है। इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी जाती है। सोचिए, अगर वेद बीज हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ वो पेड़ हैं जो उन बीजों से उगते हैं, और उपनिषद वो उस पेड़ पर लगे फल हैं जो इंसानियत को असली ज्ञान देते हैं। कितना गहरा और सुंदर विचार है ना? तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या याद रखना है? चलिए कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट दोहरा लेते हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जनरल नॉलेज के लिए बहुत काम के हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बिल्कुल याद रखने हैं। वेदव्यास कंपाइलर यानी संकलनकर्ता, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, सामवेद संगीत की जड़, अथर्ववेद मेडिसिन और सोसाइटी, और ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों के लिए हाउ टू गाइड। बस ये 5 बातें इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या इतिहास सिर्फ वो है जो किताबों में लिखा है, कुछ फैक्ट्स का कलेक्शन, या फिर इतिहास वो है जो हमें सोचने की, सवाल करने की और चीजों को गहराई से समझने की ताकत देता है? इस पर जरूर सोचिएगा।